Welcome, students. In earlier part of this poem, The Soldier, composed by Rupert Brooke, I have already taught you the first stanza that consists only 8 lines, and that is octave, that is octet, octave, octet. And the next stanza that consists of only 6 lines, that is sestet, sestet. Now, in the earlier part of the poem, we got that the Rupert Brooke, that was a patriotic poet, that was a war poet, and he wanted to show the expression, he wanted to show the patriotic feeling of his own towards England, and that is also a, like a advice to all the people of the world to show the patriotic feeling towards towards his own country, her own country, their own countries. The poet has wanted to teach this lesson, and this poem is full of patriotic theme. Patriotic theme. Now, in the second stanza that is here, and think this heart all evil stayed away. Think this. उन्होंने जो कुछ भी कहा इंग्लैंड के बारे में, अपनी भूमिका को एक सैनिक होने के नाते क्या क्या गुण होना चाहिए, उन्होंने ये व्यक्त किया है फर्स्ट स्टेंजा में, ऑक्टेट में, ऑक्टेव में। और ये कहते हैं कि भाई जहाँ पर मैं मरूं, तो उन लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमको एक छोटा सा कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, मैंने विदेशी जमीन नहीं होना चाहिए, वह इंग्लैंड का होना चाहिए, दैट्स मस्ट बी फॉर एवर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का होना चाहिए, उन्होंने ये कहा है। अब वॉट एवर the idea that he tributed towards England, he has a thing, he has a thought, not think, he has a thought that when he thinks about the objects, about the feelings, whatever he desired, तो क्या होता है, उनका दिल जो है, his heart, all evil seed away, all evil seed away, whatever the evils that he possess, क्या हो जाता है, सारी बुराइयां बह जाती है, भाग जाती है, निकल जाती है। ये जब सोचते हैं इंग्लैंड के बारे में, जो फर्स्ट संज्ञा में है कि क्या क्या सोचते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब मैं भी सोचता हूँ इन सारी बातों को, तो सारी बुराइयां हमारे अंदर से निकल जाती है, ऑल इविल सेट्स अवे, सारी बुराइयां चली जाती हैं। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, और ये सोच करके हमारे दिमाग में जो इटर्नल माइंड है, ये इटर्नल माइंड है, इसमें कंपन होने लगता है। कंपन क्यों होता है, मैंने खुशी से आह्लादित हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड, ओवरजॉयड, eternal mind. No less gives somewhere back the thoughts by England given. No less gives.
ये जो है सो विचार उनके अंदर में आता है, इटरनल माइंड में पल्स होता है, कंपन होता है, और समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, समवेयर बैक द थॉट्स, जो इंग्लैंड ने उनको थॉट दिया है, इंग्लैंड ने उनको जो कुछ भी दिया है, ट्रिब्यूशन ऑफ इंग्लैंड टुवार्ड्स द पोइट, व्हाट एवर द पोइट हैड गॉटेन, उसका क्या होता है भाई? तो थॉट का बैकिंग होता है। इंग्लैंड का जो थॉट है, इंग्लैंड के प्रति जो थॉट है, वह क्या होता है? बैक होता है, वापस आता है बाय इंग्लैंड गिवन, जो इंग्लैंड ने दिया है। इंग्लैंड ने जो इनको दिया है, या इंग्लैंड से जो कुछ भी इन्होंने प्राप्त किया है कवि ने, उस सब का क्या होता है? वह थॉट जो है रिटर्न होता है, और रिटर्न होने के क्रम में क्या होता है भाई? उनके ऑल इविल फेड अवे, सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। पल्स इन द इटर्नल माइंड, ये दिमाग में जैसे कंपन हो जाता है, खुशी आ जाती है। और समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, जो कुछ इंग्लैंड से इनको मिला है। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। अब ये बता रहे हैं कि देखिए, हर साइट्स एंड साउंड्स, जो इंग्लैंड का नज़ारा है, ठंडा प्रदेश है, बर्फ गिरता है, तो जो नज़ारा दिखाई पड़ता है, हर यहाँ आया है इंग्लैंड के लिए, तो उसका जो साइट है, जो नज़ारा है, एंड साउंड्स, और बर्फ के गिरने से, पत्ता के हिलने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वह है क्या है भाई? तो बड़ा अच्छा है। कवि को अब इंग्लैंड की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, कवि स्वप्न देखता है। द पोएट इज इन द हैबिट ऑफ ड्रीमिंग, एंड नाउ द पोएट कंपेयर्स द ड्रीम एज हैप्पी, एज हैप्पी, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। जैसे कि दिन खुशहाल होता है, इंग्लैंड में तो धूप बहुत कम निकलता है, तो जो भी धूप निकला, जो खुशहाली लोग महसूस करते हैं, तो उसी तरीके से इनका स्वप्न होता है। माने स्वप्न भी दिन की तरह सुंदर, ये जो स्वप्न देखते हैं, और दैट इज लाइक ए ड्रीम, दैट इज लाइक ए डे ब्राइटनेस, है ना? दिन में उजाला तो रहता है ना, तो दैट इज ए ब्राइटनेस लाइक द डे। इनका जो स्वप्न है, उस स्वप्न में ही ब्राइटनेस रहता है। एंड लाफ्टर, एंड लाफ्टर, हंसी, वॉट एवर द लाफ्टर that the poet has got, that the poet has gotten, that is given by England, इंग्लैंड के द्वारा मिला है। और जो लाफ्टर है, वह इंग्लैंड के द्वारा मिला है। एंड द पोएट इज नाउ इन द पोजिशन ऑफ सेइंग दैट learned of friends, whatever he has learned, whatever he acquired the knowledge, वह कहाँ से आया है? वह नॉलेज इनको कहाँ से आया है? तो कहते हैं लर्ट ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों से इनको मिला है। इंग्लैंड में जो इनके दोस्त हैं, उनसे इनको मिला है। क्या मिला है? लर्न ऑफ फ्रेंड्स, सीखा, जो कुछ उन्होंने सीखा है, जो मोरल लेसन हो या जो नॉलेज हो, दैट ही एक्वायर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, हिज ओन फ्रेंड्स, उन्होंने सीखा है सब कुछ। और जेंटलनेस, जेंटलनेस, और जो भद्रता हमारे अंदर में है, वह भी हमने लिया है। कहाँ से? इंग्लैंड से लिया है। एंड जेंटलनेस, ये सब कुछ कवि कहना ये चाहता है कि व्हाट एवर आई हैव एक्वायर्ड, all the substances, all the things have been offered to me by England, nothing else, nothing from any other sources, but whatever he got, whatever he acquired,
दैट इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। और ऐसा सोच करके ये कहते हैं कि इन हार्ट्स एट पीस। जब मैं ये सोचता हूँ कि भाई क्या-क्या व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स दैट आई गॉट, दैट आई हैव गॉटेन, ऐसा सोचता हूँ तो क्या होता है, हार्ट्स एट पीस, दिल में बड़ी शांति आती है। आई हैव ए पीस इन माय हार्ट अंडर एन इंग्लिश 7। और ये कहते हैं कि देखो भाई, हमारा जो इंग्लैंड है वो तो एक स्वर्ग की तरह है। एन इंग्लिश हेवन, एक स्वर्ग की तरह है। हमको स्वर्ग, हम उसको मानते हैं। हमारा जो देश इंग्लैंड है वो स्वर्ग की तरह है, स्वर्ग के जैसा है, और सब कुछ हमको इंग्लैंड से मिला है। तो इसलिए मेरी ड्यूटी क्या है भाई, कि हम देश को कैसे डिफेंस करेंगे, देश की रक्षा कैसे करेंगे, है ना। और फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री आई विल सेक्रीफाइस, आई विल सेक्रीफाइस माई लाइफ। क्योंकि मैंने जो कुछ भी पाया है उसी इंग्लैंड से पाया है, और अब जो देना है उसी इंग्लैंड को देना है, उसी अपने देश को देना है। ये हुआ मातृभूमि के प्रति समर्पण, सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन। और यही तो नेशनलिज्म है, यही तो पैट्रियोटिक थिंग है जो हर आदमी को होना चाहिए। क्यों हम कहें सिर्फ सोल्जर को ही? ये तो हमारी भी जवाबदेही है, ये आपकी भी जवाबदेही है, हम सबके, सबकी जवाबदेही है कि देश की सुरक्षा, देश की रक्षा कैसे हो। क्या ये तो होना चाहिए ना? केवल कवि का, केवल सैनिक की ये जिम्मेदारी नहीं है, सैनिक की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आप सबों की है, हम सबों की है, पूरे देश के जनता की है। तो कवि इस तरह से अपनी देशभक्ति की भावना को, राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के चला है। और राष्ट्रभाव, राष्ट्र प्रेम जो है, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, ये तो हर आदमी के अंदर में होनी चाहिए। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ, और मैं इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।